टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी SSC PET की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी किरण इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एक्सीलेंस यानी किरण पब्लिकेशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिससे आप लोग देख रहे हैं ये सॉल्व पेपर की पुस्तक है। इसमें 8500 से ज़्यादा वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो दिए ही हुए हैं, साथ में आप लोगों को 1 साल का पूरा करंट अफेयर भी मिल जाएगा और PET में जो अंग्रेजी का भाग होता है, जो अंग्रेजी का सिलेबस होता है, उसकी अलग से स्टडी मटेरियल या शिक्षण सामग्री दी गई है। यूपी SSC PET की किरण पब्लिकेशन की और भी बहुत सारी पुस्तकें आती हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे थे अभी सॉल्व पेपर। ये सॉल्व पेपर हिंदी माध्यम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आती हैं। और इसी तरीके से ये प्रैक्टिस वर्क बुक की बुक है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। प्रैक्टिस वर्क बुक में भी पिछला जो हल प्रश्न पत्र है वो आपको मिल जाएगा। इसमें 27 सेट आपको देखने को मिल जाएंगे। प्रश्नों का स्तर और सिलेबस वही रखा गया है जिस प्रकार के प्रश्न PET में पूछे जाते हैं। सभी कापी किताबों की दुकानों में यूपी SSC PET की पुस्तक आपको मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। सबसे पहले सूचना है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की 69वें, जिसमें लिखा है आलिया और कृतिक को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। अल्लू अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता का पुरस्कार मिला। वहीं पर पंकज त्रिपाठी को मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार और पल्लवी जोशी को द कश्मीर फाइल्स के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। एक प्रश्न और है जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। रिनवा बने नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी। भारत निर्वाचन आयोग ने वर्ष 1999 बैच के IAS अधिकारी नवदीप रिनवा को उत्तर प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नामित किया है। वह मौजूदा समय अलीगढ़ मंडलायुक्त के पद पर तैनात। अगली सूचना है BPSC की शिक्षक भर्ती के सवाल रहे कठिन, 60% अंक पर हो सकता है। और कल मैंने इस पेपर के बारे में भी आप लोगों को जानकारी दी थी और ये कहा था कि 70 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जानी चाहिए। कट ऑफ का वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। और फिलहाल यहाँ पर लिखा हुआ है कि BPSC की ओर से गुरुवार को ली गई शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के सवाल काफ़ी कठिन रहे। समसामयिक सवालों को हल करने में अभ्यर्थी को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। अभ्यर्थियों के मुताबिक पहली पाली के मुकाबले दूसरी पाली के प्रश्न थोड़े आसान जरूर रहे। पटना के 38 केंद्रों पर 50,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी और छात्रों ने बताया कि NCERT के 9वीं से लेकर के 10वीं कक्षा से प्रश्न पूछे गए थे। वहीं प्रश्न तो 11वीं और 12वीं स्तर के भी पूछे गए थे। कट ऑफ के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि परीक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर M रहमान और विपिन सिंह ने बताया कि समान वर्ग का कट ऑफ 60 से 65, OBC का 60 से 62, EBC पुरुष का 60%, तो समान श्रेणी की महिलाओं का कट ऑफ 58, OBC का 50 से 55 और EBC का 48 से 52%, जबकि SC और ST वर्ग का 45 से 48% रहने की संभावना है। तो यहाँ पर ये विशेषज्ञों का कहना है कि जो विद्यार्थी 60% कर देगा, 40% तो मिनिमम कट ऑफ ही है, और जो विद्यार्थी 60 से 65% कर देगा उसका चयन हो जाएगा। और वाकई जो शिक्षक भर्ती के हिसाब से अगर देखा जाए तो पेपर थोड़ा सा टफ था, और टफ वाला जो भाग वही जो करंट अफेयर के जो क्वेश्चन थे वो। प्राइमरी शिक्षक भर्ती से BEd हटने पर DLED में प्रवेश के लिए होड़। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED में प्रवेश लेने के लिए आवेदन ले रहा है। 2,33,350 सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू के 25 दिन में करीब 60,000 आवेदन ही हुए थे। कम आवेदन को देखते हुए 15 दिन की तारीख बढ़ाई गई। कुल आवेदनों की संख्या 1,21,246 पहुंच गई। फिर भी सीट के आधे आवेदन न होने से 15 दिन की डेट फिर बढ़ाई गई, तो कुछ आवेदन बढ़े लेकिन संतोषजनक स्थिति नहीं रही। इस बीच एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्राथमिक शिक्षक भर्ती से BEd बाहर हो गया और उसके बाद DLED में प्रवेश के लिए आवेदन का ग्राफ तेजी से बढ़ा। करीब 5 दिन में ही 2 लाख से ज़्यादा आवेदन और हो गए। PNP सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने DLED 2023 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया 2 जून से शुरू की थी। निर्धारित अंतिम तारीख 27 जून रखी गई थी। करीब 60,000 ही आवेदन हुए थे। सीटों के सापेक्ष बेहद कम आवेदन को देखते हुए 11 से 27 जुलाई डेट बढ़ाई गई। तब तक आवेदन केवल 1,21,000 हुए। इसके सापेक्ष फाइनल जो सबमिशन है, शुल्क वगैरह केवल 99,000 नहीं जमा किया था। इस तरह 2.25 लाख से ज़्यादा सीट खाली रहने की स्थिति को देखते हुए PNP सचिव ने 9 से लेकर के 21 अगस्त तक की डेट बढ़ाई। आवेदन लिए ही जा रहे थे कि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दे दिया। प्राइमरी शिक्षक भर्ती BEd से बाहर हो गया। PNP सचिव ने बताया कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती से BEd बाहर होने पर सिर्फ 5-6 दिन में ही 2 लाख से ज़्यादा और आवेदन हो गए और टोटल जो आवेदन अब तक 3,42,000 हो चुके हैं। सीट से अधिक आवेदन कई वर्ष बाद हुए हैं। तो DLED की स्थिति बदतर हो गई थी बहुत दिनों से, क्योंकि DLED करने के बाद केवल एक ही नौकरी रहती थी प्राइमरी की, और पिछले 5 सालों से कोई प्राइमरी शिक्षक भर्ती आई नहीं है, इसलिए इसका क्रेज समाप्त हो गया था। लेकिन यह तय है कि अगर इसका क्रेज बना है तो BEd का क्रेज समाप्त। अब जो BEd की काउंसलिंग होनी है अगले महीने से, देखिएगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें खाली हो जाएंगी। अब कोई भी छात्र BEd नहीं करेगा। BEd जो छात्र कर रहे थे वो केवल और केवल प्राइमरी के लिए ही कर रहे थे, और कहने के लिए तो कोई कुछ भी कहता रहे।
कि जूनियर में मान्य है या एडेड में मान्य है या टीजीटी में मान्य है। टीजीटी पीजीटी में बहुत कम सीटें आती हैं, जूनियर की भर्तियां प्रमोशन से होती है और एलटी 10वें साल में आती है। अगली जो सूचना है वो नए शिक्षक छात्र सेवा चयन आयोग की। आपको बता दूं कि बहुत सारे विद्यार्थियों को याद दिलाना पड़ता है कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, और जो छात्र नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम में मांगी शिक्षक सेवा सुरक्षा धारा, जिसके बारे में मैंने 2 दिन पहले ड्राफ्ट को लेकर के एक वीडियो बनाया था और आप लोगों को जानकारी दी थी कि इसमें पेज क्या है। विधानसभा से भी पारित हो गया, सभा से भी पारित हो गया है, यानी दोनों सदनों से पारित होने के बाद अभी भी ये रुका हुआ राज्यपाल का अनुमोदन नहीं लटका। मामला ये है कि इसका शिक्षक संघ विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जो पहले जो शिक्षक हुआ करते थे अशासकीय विद्यालयों में, उसमें मैंने बताया था कि जो कार्रवाई होती है तो मैनेजमेंट डायरेक्ट कार्रवाई नहीं कर सकता था। कार्रवाई करने के लिए अनुमोदन भेजता था, पत्र भेजता था माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को, वो धारा 21 थी, और उसके बाद में चयन बोर्ड भेजता था शासन को, फिर शासन के द्वारा फिर अनुमति दी जाती थी, तब कार्रवाई होती थी, और चयन बोर्ड इसको रोक लिया करता था सामान्यतः। तो अब जो ये नया आयोग जो बना है इसमें ये प्रोसेस नहीं है। उसमें मैनेजमेंट चाहेगा तो वो सीधे आपका शोषण कर लेगा, सीधे आपकी कार्रवाई कर देगा और कहीं कुछ नहीं होगा। तो इसे शोषण तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पठन पाठन भी प्रभावित होगा। तो इसीलिए यहाँ पर मांग की गई है। लिखा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का विधेयक सदन में पेश किए जाने पर अधिनियम 2023 की धारा 31(1) से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा 18 एवं 21 को हटाए जाने का शिक्षकों ने विरोध किया है। कहा कि ये दोनों धाराएं नहीं होने से शिक्षकों की सेवा सुरक्षा खतरे में रहेगी। ऐसे में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश ने प्राथमिक से लेकर के उच्च एडेड शिक्षण संस्थानों तक में शिक्षक भर्ती के लिए गठित हो रहे आयोग में ये दोनों धारा जोड़ जाने की मांग की। बताया जा रहा है कि कृषि प्राविधिक एजीटी भर्ती में अभी और इंतजार करना पड़ेगा। कुछ और विद्यार्थियों का डाटा भी लोक सेवा आयोग से चाहिए। 2013 की भर्ती के दौरान जो है साक्षात्कार के बाद भी कुछ विद्यार्थी बाहर हो गए थे, तो इन विद्यार्थियों का डाटा भी मंगवाने की बात की जा रही है। 1 से 5 सितंबर तक रोजाना खुलेंगे स्कूल। लिखा है कि इस दौरान जन्माष्टमी और चेल्लम की कोई छुट्टी नहीं होगी। स्नातक में प्रवेश प्रक्रिया कल से शुरू होगी। अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की में एक पुरानी भर्ती एपीएस की है 2013 की, जिन विद्यार्थियों की कंप्यूटर टाइपिंग नहीं हो रही थी, केवल टाइपिंग बचा था और बाकी सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। तो यहाँ पर ये इनका जो ऑर्डर है वो रिजर्व कर दिया गया, जिससे आप लोग देख सकते हैं 24 तारीख का इसकी सुनवाई थी, और अब उम्मीद है कि बहुत से विद्यार्थियों का जो ये ऑर्डर सुना दिया जाएगा और उसके बाद इन विद्यार्थियों की टाइपिंग होगी। डीएलएड की जो नई वाली डेट है आवेदन की, उसको भी देख लीजिए। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख अब 2 सितंबर कर दी गई है। 21 अगस्त से बढ़ा करके अब फिर से बढ़ाई गई है 2 सितंबर तक। तो जो विद्यार्थी बीएड करने वाले हों और दुविधा में हों तो वो लोग डीएलएड भी कर सकते हैं। एकेटीयू कोर्स पूरा नहीं कर पाने वाले छात्रों को राहत दी गई है। लिखा है कि समिति ने 108 ऐसे छात्रों को परीक्षा में बैठने का मौका दिया जो किसी कारणवश से निर्धारित समय में कोर्स पूरा नहीं कर सके थे। इन छात्रों ने विश्वविद्यालय में आवेदन का एक मौका देने का आग्रह किया। कैप्टन मनोज कुमार पांडे उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल में किसी को अगर एडमिशन लेना हो किसी छात्र को तो एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए 10 सितंबर से लेकर के 25 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। प्रज्ञानंद सबसे युवा उपविजेता मैग्नस कार्लसन बने विश्व चैंपियन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए 1.5 माह में 1 लाख नए ओटीआर। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके काम का तो लाइक अवश्य करते हैं। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।